क्या चाहता है? जिंदा ना रहूं मैं? नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है भाई, बढ़िया ज्यामिति है ये। कल मैंने आपको तीन कंसेप्ट समझाए थे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। कंसेप्ट मैं कल बता चुका हूं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, पहले कल की क्लास पढ़िए, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करो मेरे दोस्तों। कॉपी में नोट साथ साथ आपको बनाने हैं। आज उस कंसेप्ट पे सवाल होंगे। बिना पिछली क्लास को पढ़े आप आगे का नहीं समझ सकते। एडवांस मैथ है मेरे दोस्तों ये, ठीक है। चलो, बोला के किस मान के लिए दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है तो के की वैल्यू क्या है? अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, जो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही वाई के कोफिशिएंट का रेशियो होगा मेरे दोस्तों। a1/a2 बराबर b1/b2। यहां एक्स का गुणांक है k-1, सॉरी, यहां एक्स का कोफिशिएंट है k-1, या एक्स का कोफिशिएंट है 2 - k। तो जो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो है वही वाई के कोफिशिएंट का रेशियो है। वाई का गुणांक कितना है मेरे दोस्तों? 1 है भाई। यहां वाई का कोफिशिएंट कितना है मेरे दोस्तों? -3। ये बराबर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -3 के माइनस माइनस प्लस प्लस 3 बराबर 2 - के। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये माइनस के इधर आएगा तो -3 के प्लस के माइनस का 2 के हो जाएगा। 3 उधर जाएगा, 2 - 3 -1। तो माइनस माइनस कट गया, के का मान आ गया बच्चे यहां से 1/2। तो ए का मान पहला ऑप्शन आ रहा है 1/2। कर लिया। अगर आपने कंसेप्ट ढंग से पढ़ लिया होता तो क्वेश्चन नंबर 50 तक के सवाल आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, ये देखेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 43। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर में सवाल आया है। बोला है पी के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। पी के किस मान के लिए दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। बेटा नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे कि ट्रेन की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, उस केस में a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, यानी कि दोनों लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए, बट c1 से c2 का रेशियो अलग होना चाहिए मेरे दोस्तों, डिफरेंट। एक कंसेप्ट है, पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो मेरे प्यार भी अगर कोई हल नहीं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 18 है, यहां p है, तो 18/p क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहां y का कोफिशिएंट 36 है, यहां -54 है। 36/-54। जाहिर सी बात है, मैं देख के ही बता सकता हूं मेरे प्यार भी कि यहां पे C1 से C2 का रेशियो 45/67 अलग ही है भाई। तो यहां से मेरे दोस्तों 18 दूनी 36 है भाई। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54, 2 से 54 जाएगा, -12 -27। तो P की वैल्यू -27 आएगी। सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन, -27 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? श्री राम द्विवेदी जी 54 नहीं आएगा, सवाल का आंसर -27 आएगा। पता नहीं आप कैसे करते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं, समझ नहीं आता। सवाल नंबर है आपके सामने 44, करेंगे। ये भी सिलेक्शन पोस्ट के ही पेपर का सवाल है, करो। बोला एम के किस मान के लिए दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एम की किस वैल्यू के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल दैट मींस दीज टू लाइन आर पैरेलल। तो मेरे दोस्तों a1 से a2 का रेशियो जो होगा 18 से 7 का जो अनुपात होगा वही b1 से b2 का रेशियो होगा। b1 b2 क्या? y के कोफिशिएंट है। y का गुणांक -72 है। यहां y का गुणांक कितना है मेरे दोस्तों? -m है। और ये देखो देखो C1 से C2 का रेशियो अलग ही आएगा, 13/-17। अभी देखो इनसे बिल्कुल अलग है रेशियो, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से मेरे दोस्तों माइनस माइनस कट जाएगा, 18 चौक 72। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। 7 चौक 28, m का मान 28 आएगा। ये भी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल था। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है, डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 45, करेंगे।
मान लीजिए k एक कांस्टेंट है, k एक नियतांक है, मान लीजिए k इज ए कांस्टेंट। तो आपके पास दो समीकरण दिए, इन समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक अनूठा हल है, यदि और केवल यदि k का मान क्या है इन चार ऑप्शन में से। सवाल में कहा गया है कि यदि इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है और k एक कांस्टेंट है, तो बताओ k का मान इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा। भाई मेरे दोस्तों, दो लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटती हैं तो उनका जो है एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये तभी पॉसिबल है मेरे प्यारे, में पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, जब a1 से a2 का रेशियो डिफरेंट हो b1 से b2 के रेशियो से। समझ में, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो एक दूसरे से एकदम अलग होना चाहिए। यहां पर भी मेरे दोस्तों आपको यही करना है। x का कोएफिशिएंट यहां पे k है, यहां 4 है, तो k बटे 4 बराबर, यहां y का कोएफिशिएंट मेरे दोस्तों 1 है, यहां y का कोएफिशिएंट k है, 1 बाई k। तो यहां से मेरे दोस्तों k स्क्वायर बराबर 4 आ गया। k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4 ही आ गया, शुड नॉट बी इक्वल टू 4। a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, तो k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अगर k स्क्वायर 4 नहीं है, देखो अगर मैं k की जगह 2 रखूंगा तो 2 का वर्ग भी 4 आएगा। अगर मैं k की जगह -2 रखूंगा, -2 का वर्ग भी 4 आएगा। यानी कि k की जगह मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से। यानी कि k की वैल्यू मेरे दोस्तों या तो ना तो मैं 2 रख सकता हूं, ना मैं -2 रख सकता हूं। तो कौन सा ऑप्शन सी है? बी ऑप्शन। मोड दोनों तरफ से वर्गमूल लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो मोड k की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए भाई। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, यानी कि k की जगह ना तो मैं 2 रख सकता हूं, ना ही -2 रख सकता हूं, कि 2 का वर्ग भी 4 होता है, -2 का वर्ग भी 4 होता है। तो k का मान ना तो 2 होगा ना -2 होगा, यानी कि k का मोड मेरे दोस्तों कभी भी 2 नहीं आना चाहिए। 2 का मोड भी 2 होता है, -2 का मोड भी 2 होता है, तो मोड ऑफ k शुड नॉट बी इक्वल टू 2। इस सवाल का आंसर मेरे दोस्तों, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, सॉरी सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी नॉट इक्वल टू आएगा ना बीच में। बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 46 करेंगे। सवाल है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लाइंस, इन दोनों लाइंस के कितने हल संभव हैं। देखो लाइंस के 2 हल तो होते ही नहीं, या तो एक ही सिंगल सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सवाल यह है कि इन दोनों लाइंस के कितने हल संभव हैं। पहली लाइन है आपके सामने 4x माइनस वाई -2 बराबर 0। दूसरी लाइन है आपके सामने ये 2y माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0। अगर मैं इस पूरी लाइन को माइनस से गुणा कर दूं, पहले x लिख लेते ना, माइनस की माइनस में गुणा करके, तो 8x माइनस का 2y और ये माइनस का 4 हो जाएगा। 8x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये 2 लाइन है, गौर से देखा जाए तो दोनों लाइन सेम ही है। ये दोनों लाइन मेरे दोस्तों सेम ही हैं। देखो दुगुना कर दिया, इसका दुगुना कर दिया भाई जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है 4/8, वही y के कोफिशिएंट का रेशियो है, y का गुणांक -1 है या -2 है, -1/-2। वही कांस्टेंट का रेशियो है, कांस्टेंट -2 या -4 है। आप बोलोगे हाँ सर, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 बराबर है, दोनों लाइन सेम ही है। जब ये दोनों लाइन सेम ही है, एक के ऊपर एक है, तो इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन होंगे। डी ऑप्शन आंसर है। These are not parallelized, these are the same lines. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 सेम है। ये दोनों लाइन सेम ही है, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन चढ़ी हुई है। तो जो बिंदु पहली लाइन को संतुष्ट करेगा वो दूसरी को भी संतुष्ट करेगा। तो इस केस में इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना। अगर इस सवाल में सपोज यहां पे ध्यान सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर यहां पे 4 की जगह कर देता 7,
अब बताओ, अब इस सवाल का आंसर क्या आ जाता? अगर इस सवाल में 4 की जगह 7 कर दिया जाए तो इस सवाल का फिर आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये सवाल आपके सामने आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? मैंने पूरे को माइनस से गुणा किया बेटा। ये 4x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, यहां पहले माइनस 8x है ना, तो माइनस से पूरी इक्वेशन को गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा। ये माइनस 2y माइनस की प्लस 7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 7 बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, माइनस से गुणा कर दे जिससे कि x का ऑप्शन पॉजिटिव आ जाए। इस केस में इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन होंगे कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल बन गई क्योंकि जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर है, दोनों का स्लोप सेम है, लेकिन C1 से C2 का रेशियो अलग है। C1 से C2 का रेशियो अलग है, तो दोनों लाइन का स्लोप सेम है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है बट अलग अलग है। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अच्छा सवाल बनता है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 47, अच्छा सवाल करो बेटे, कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने जो स्क्रीन पर है, 2022 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था बेटा ये सवाल। 3 शिफ्ट बनी थी, तीनों शिफ्टों में एक एक सवाल आया था। मैं आपके सामने एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, पर 3 क्वेश्चन करवाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। 3 शिफ्ट बनी थी 2022 के सीजीएल में, जो सबसे आसान पेपर माना जाता है। तीनों ही शिफ्टों में ऐसा एक एक सवाल आया था। सवाल में बोला है, और विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए इनके इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन होंगे? m, ये आपके सामने दो लाइन की समीकरण दी हैं, m के किस मान के लिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? तो बेटे रेशियो बराबर होना चाहिए, जो x के कोएफिशिएंट 17 है 23, a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2। y का कोएफिशिएंट यहां पे m है और यहां 299, m बटे 299 बराबर c1 बाई c2। अभी यहां पे कांस्टेंट 102 है, यहां 138 है, 102 है मेरे दोस्तों, ये 138 है। गौर से देखा जाए तो देखो ये भी सेम है। अगर मैं इसको भी 6 से काट लू ना, 6 से, तो 17 बार जाएगा, 23 बार जाएगा। ये भी 17 बटे 23 है, ये भी 17 बटे 23 है, ये भी 17 बटे 23 है। कितने गुना हो रहा है? तो 23 से कम 23 बचा 6, 23 73 13 गुना, तो ये भी 17 का 13 गुना होना चाहिए। तो m की वैल्यू आएगी 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 होता है 221, 221। तो m का मान 221 आएगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 221। बताओ, मेंस का सवाल है बेटा, कर लोगे? अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया तो बाकी 2 शिफ्टों के सवाल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? मैं आपका काम बहुत आसान कर देता हूं। जितना आप क्लास में पढ़ रहे हो उतना काफी है। प्री का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीडीएस का हो, हर एक एग्जाम के सवाल में कंपाइल कर लेता हूं। कोई भी टाइप मिसिंग नहीं होगा, तो बच्चों को घर से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती नहीं है। ये बताएंगे बेटे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 48, करेंगे 48। हर्ष जी, पिछली क्लास के कंसेप्ट सामने कॉपी में खोल के रखो। बोला के किस मान के लिए इन दोनों लाइनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कर सकते हैं, सेम होगी मेरे दोस्तों। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये अगर इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो दीज टू लाइन शुड बी सेम, ये सेम होंगी मेरे प्यारे भाई। देखो यहां 32 है, 32 को 4 से भाग दिया 8 आया। राइट साइड में 20 है, 20 को 4 से भाग दिया 5 आया। तो माइनस के को भी 4 से भाग देने पर प्लस 6 आना चाहिए। तो तब के की जगह क्या रखना पड़ेगा? माइनस के को भी 4 से भाग दे के 6 आना चाहिए। तो के का जो मान आएगा माइनस का 24 आएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, -24। सेम ही है बेटे। 32 को दोनों लाइन सेम बनी चाहिए। 32 बटे 4, 32 को 4 से भाग देंगे 8 आएगा, 20 को 4 से भाग देंगे 5 आएगा, माइनस के को भी 4 से भाग दूंगा 6 आएगा। के की वैल्यू -24, बी ऑप्शन। बात समाप्त, आगे करो।
अच्छा सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल बेटे। बोला यदि ये दोनों लाइन संरेखी हैं तो a प्लस बी का मान बताओ। यदि दोनों लाइन संरेखी हैं, संरेखी हैं इंग्लिश में बोलते कोइंसिडेंट, पिछली क्लास में मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। ये दोनों रेखाएं संरेखीय हैं या ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो a प्लस बी का मान क्या होगा बच्चों? संरेखीय रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, जल्दी से आप मुझे बताएं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ये लाइन है मेरे प्यारे भाई, और इसके ऊपर ये दूसरी लाइन खींची गई है, एक के ऊपर एक रेखा, तो इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, संरेखीय रेखा है कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि बेसिकली दोनों लाइन सेम ही है, दोनों लाइन सेम ही होती है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक ही रेखा के ऊपर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दिया, दोनों सेम ही लाइन है। संरेखीय, संरेखीय मतलब दो लाइन ही समान रेखा पर खींची गई हैं, दो लाइन जो समान रेखा पर खींची गई हैं, कोइंसिडेंट लाइन। आप बोलोगे हाँ सर, तो बेटे ये दोनों लाइन जो है कोइंसिडेंट हैं, संरेखीय हैं, a प्लस बी का मान क्या होगा? संरेखीय है मेरे प्यारे भाई, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसे भी बोल सकता है कि इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होंगे जब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटे c2 का रेशियो सेम हो। यहां a को इधर ले आते हैं, तो 3x प्लस 5y, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, माइनस a बराबर 0। ये 9x प्लस बी वाई प्लस 12 बराबर 0, तो x का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है या 9 है? 3 बटे 9 बराबर, यहां y का गुणांक 5 है या b है? 5 बटे b, या कांस्टेंट माइनस a है या 12? माइनस a बटे 12। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, कोई परेशानी? अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो b का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? b का मान 15 है। यहां से कैलकुलेशन करूंगा b का मान 15 आ जाएगा, 15। 3 बटे 9 क्या होता है? 3 बटे 9 होता है 1/3, तो b का मान 15 आ गया। अगर मैं इनको इक्वल करता हूं, इनको इक्वल करता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा? से a की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 12 × 36 माइनस का 36, a की वैल्यू माइनस का 36 आ जाएगी। सवाल के ऑप्शंस गड़बड़ हैं भाई। 3 बटा 9, ये 5 बटे b, और ये बराबर क्या आएगा? माइनस का a बटे 12। तो यहां से b की वैल्यू आएगी 15, और a की वैल्यू सॉरी माइनस 4। a की जो वैल्यू आएगी 3 चौक 12, a की वैल्यू माइनस का 4 आएगी, सॉरी माइनस का 4। तो a की वैल्यू भैया 1 बटे 3 बराबर माइनस a बटे 12, 3 से 12 4 बार कटेगा, a की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू माइनस 4 है, b की वैल्यू 15 है, तो a प्लस बी क्या आएगा? 11। तो सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11। 11 इसका आंसर है, 11। बढ़िया सवाल है, इजी क्वेश्चन है। देखो दो तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकता था कि इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बताओ a प्लस बी का मान क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस है, एक के ऊपर एक। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 49 नंबर क्वेश्चन। बताए ICAR टेक्नीशियन 2022 के पेपर का सवाल, इसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा बेहतरीन और लेंदी सवाल है, लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चन। करो, करेंगे जल्दी से। क्या आंसर है इस सवाल का? सवाल यह है कि पी और क्यू के मानों का योग क्या है जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली के अनंत हल हैं। यदि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं तो पी और क्यू की वैल्यू का योग क्या है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक कोइंसिडेंट लाइन है, रेशियो सेम होना चाहिए भाई। एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे 2 है, यहां p प्लस क्यू है, तो 2 बटे p प्लस क्यू बराबर, y का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है, 2p माइनस क्यू है, तो 3 बटे 2p माइनस क्यू। भाई दोनों इक्वेशन बराबर करके लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां बराबर में 7 है, यहां बराबर में 21 है, तो 7 बटे 21। ये तीनों का रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सेम होना चाहिए। क्लियर है?
मुझसे यहां पे पी और क्यू के मानों का योग पूछा है, तो बेटा सवाल खत्म नहीं होता, मुझको यहां से पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 7 से 21 3 बार कट जाएगा। बताओ, अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां से इक्वेट करता हूं तो यहां से P प्लस क्यू का मान आ जाएगा बेटे 2 तिया 6। अगर मैं पहली और तीसरी को बराबर रखता हूं तो P प्लस क्यू 6 आ जाएगा। अगर मैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन को बराबर करता हूं, इन दोनों को बराबर करता हूं, तो यहां से 2P माइनस क्यू आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 3 तिया 9। 2P माइनस क्यू 9 आ जाएगा। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, P प्लस क्यू के मानों का योग पूछा है, तो P प्लस क्यू के मानों का योग डायरेक्ट आ गया 6। P प्लस क्यू के मानों का योग डायरेक्ट 6 आ गया, आंसर है। ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। पहले रिलेशन से मिल गया, मैंने देखा ही नहीं। हां, अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि P और Q का मान बताओ क्या होगा, अगर आपसे P और Q की वैल्यू पूछी होती तो आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करेंगे Q से माइनस Q कट जाएगा, P और 2P 3P हो जाएगा। 3P बराबर 6 और 9 15। 3P अगर 15 है तो P का मान क्या आ जाएगा 5। P का मान 5 आ गया, P प्लस Q 6 तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो P का मान 5 है, Q का मान 1 है। सर लॉन्ग फॉर्म क्या है आईसीआर का? आईसीआर मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारत का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। देखो बेटा, मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो पेपर देते हैं एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसमें 30 डिपार्टमेंट के थ्रू 30 डिपार्टमेंट की भर्ती करी जाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई, आईबी, ठीक है ना, ईडी हो गया मेरे दोस्तों, सीएसएस हो गया, एमई हो गया। लेकिन भारत की जो हमारी सरकार है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, उसमें केवल 5 डिपार्टमेंट, ये 30 डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें 50 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट ये कहते हैं भाई हमें भरोसा नहीं है एसएससी पे, एसएससी का तेल लेने, हम अपना पेपर सेपरेट करवाएंगे अलग से। तो जैसे हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अपना पेपर अलग से करवाता है, अलग से। एसएससी के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता इसमें। वो कहता है एसएससी वाले इजी पेपर बनाते हैं, कचरा बालक देंगे हमको, हम पेपर हार्ड बनाएंगे। इसलिए आईसीआर का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा एसएससी के सवालों से अच्छा होता है। आपने गौर किया कभी ये बात? ठीक है जी। जैसे कि हमारा एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारा कोयला विभाग है, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम विभाग है, ठीक है भाई। तो ये सारे जो है मेरे दोस्तों, ये अपना पेपर सेपरेट खुद कराते हैं, इनको भरोसा नहीं एसएससी पे, ठीक है जी। एसएससी टुच्चा पेपर है, ये अच्छे लेवल का एग्जाम बनाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो सब। सिलेबस इनका एसएससी जैसा ही है, सिलेबस वही है डिट्टो एग्जैक्ट जो एसएससी का है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भाई इन दोनों को जोड़ा है, जब जोड़ोगे तो P 2P 3P बराबर 15 आएगा, 3 से 15 5 बार कट जाएगा, तो P का मान 5। हाँ, विभाग इनमें क्यों नहीं भर सकते आप? बिल्कुल भर सकते हो। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सवाल नंबर 51 बताएंगे। अब देखो ये सवाल है, ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जो क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, जो अभी 1 महीने पहले पेपर हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पेपर था ये, ठीक है ना। ABSIO 2023 का पेपर 2024 में हुआ है, ये पिछले महीने। करके बताओ। यस नवीन पटेल। अब ये तो एसएससी के थ्रू नहीं लेता ना अपनी भर्ती,
इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, वो कहता है एसएससी में सब कमजोर बालक मिलता है हमको, हम तगड़ा पेपर बनाऊंगा, जाबड़ जाबड़ सवाल पूछूंगा। अंग्रेजी भी बहुत भयानक होती है इसकी, इतनी भयानक अंग्रेजी जिसकी कोई हद नहीं, और मैथ भी। ठीक है, ओके चलेंगे। देखो कैसा सवाल पूछ रहा है, बोला है उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित लेबल वाले दावे, यह है दावा एसर्शन, यह कारण और कारण आर के बारे में संबंध में सत्य है। कौन सा विकल्प जो है सत्य है? ए है मेरे दोस्तों आपका दावा, और रीजन है मतलब आर है कारण। सवाल है 10, ये एसर्शन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो एक्स प्लस 6y बराबर 11, 7x प्लस के वाई बराबर 9 हैज नो सॉल्यूशन। इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यदि k का मान 14/3 है। ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन पैरेलल हो। अगर दोनों लाइन पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, तो स्लोप सेम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, यानी कि x का जो रेशियो है 9/7, जो y का रेशियो है 6/k बराबर होना चाहिए, और जो कांस्टेंट का रेशियो है, कांस्टेंट 11 है, वो 9 अलग होना चाहिए। साफ साफ दिख भी रहा है कांस्टेंट का रेशियो अलग है। जहां से k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू आएगी 42/9। k का मान यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो पहले दो रेशियो से k का मान 14/3 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 14/3 होना चाहिए। सही, चलो ये सही है मेरे प्यारे भाई। ए इज फॉल्स नहीं है, ए इज ट्रू है, ठीक है ना। अब कारण क्या दिया है इसमें? कारण ये दिया है कि दो इक्वेशन है, कारण ये दिया है कि दो इक्वेशन ax प्लस बी वाई बराबर सी और dx प्लस ई वाई बराबर एफ हैज नो सोल्यूशन इफ। क्या ये कारण सही है? क्या ये कारण सही है? x का a/d, y का कोफिशिएंट b/e और कांस्टेंट का रेशियो अलग होना चाहिए, ये भी सही है। तो ये भी सही, ये भी सही है, दोनों ही चीजें करेक्ट है मेरे दोस्तों। बोथ a एंड r आर ट्रू, बट r इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। बिल्कुल r इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, डी ऑप्शन आंसर है। r इज ए, अरे आंसर डी है बेटे, सी नहीं, आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है भाई, इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यदि a/d बराबर b/e बराबर इज नॉट इक्वल टू c/f। तो दोनों ही ट्रू हैं, और जो हमारा रीजन है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेरे दोस्तों हमारे सवाल का। इस पे जो कंसेप्ट लग रहा है वही कंसेप्ट का कारण यहां बताया गया है। ये क्या, ये कंसेप्ट है। इस सवाल में जो कंसेप्ट लग रहा है उस कंसेप्ट को ही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही चीजें सही हैं, और आर जो है, जो रीजन है वो करेक्ट मेरे दोस्तों एक्सप्लेनेशन है जो चीज पूछी गई है। सर आपकी आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? हमारी उत्तर प्रदेश वाली है। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 52। नेक्स्ट, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। ठीक है ना, मैंने आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको एसएससी के ही सवाल कराता हूं, एसएससी से इतर भी जो एग्जाम होते हैं उनके अच्छे सवाल को भी मैं शीट में डाल देता हूं। ठीक है जी, टाइप समाप्त। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सवाल है 52, करो बेटे 52 नंबर। केशव, इसमें हाँ, सवाल में बोला है यदि रेखाएं, यदि ये तीनों रेखाएं कॉन्ग्रुएंट लाइन है, संगामी रेखाएं हैं, तो के का मान क्या होगा? यदि तीनों रेखाएं कॉन्ग्रुएंट हैं, संगामी रेखाएं, तो के का मान क्या होगा? सबसे पहले कंसेप्ट जानते, कॉनकरेंट लाइंस या हिंदी में संगामी रेखाएं क्या होती हैं? कॉनकरेंट लाइंस
हिंदी में हम लोग कहते हैं संगामी रेखाएं। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं का मतलब वो रेखाएं जो एक ही बिंदु से होके पास करती हैं, वो सभी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। जैसे एक लाइन मेरे दोस्तों ये है, सॉरी, जैसे एक लाइन ये है मेरे प्यारे भाई, दूसरी लाइन मेरे प्यारे भाई ये है, तीसरी लाइन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये है, ठीक है, चौथी लाइन मेरे दोस्तों आपके सामने ये है। तो ये सब कॉन्करेंट लाइंस हैं। क्या ये कॉन्करेंट लाइंस? वो सभी लाइंस जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन से संगामी रेखा कहते हैं। पासिस थ्रू सेम पॉइंट। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बेटा फर्क है, नामों में फर्क ध्यान रखिएगा। कोइंसिडेंट लाइन होती है संरेखीय रेखा, एक के ऊपर एक। कॉन्करेंट लाइंस होती है वो लाइंस जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उन सभी को कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। अब जैसे सवाल है, बोला है ये तीनों रेखाएं कॉन्करेंट है, के का मान क्या होगा? के कहां पे आ रहा है? यहां पर। तो बेटे अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। अगर ये तीनों लाइन मेरे दोस्तों यहां पर कॉन्करेंट हैं तो ये एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। आप मुझे बताओ, इनके बारे में तो पूरी जानकारी दी हुई है, बट इनके बारे में तो पूरी जानकारी दी हुई, यहां तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं। ये लाइन है बेटे 5x माइनस 2y बराबर 6। दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है सॉरी, 2x प्लस 3y बराबर 29। ये सभी कॉन्करेंट लाइनें तीनों की तीनों मेरे प्यारे भी, तो तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। आप बताओ इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके आपको बताना है कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है। तो हमने क्या सिखाया बेटा, या तो x को सेम कर लो या y को सेम कर लो, और मेरे दोस्तों जोड़ना या घटाना जो भी है, या x को सेम करना तो लेंदी हो जाएगा, y को सेम कर लेते हैं। y का गुणांक है 2, यहां 3 है, तो बेटा ऊपर गुणा कर देते हैं 3 से और नीचे गुणा कर देते हैं 2 से। मैंने y का गुणांक सेम बना लिया, यहां भी 6 हो गया माइनस का 6, यहां हो गया प्लस का 6, और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। मैंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, नीचे 2 से। मैंने यहां पर y को सेम बना लिया, y को। आप चाहें तो x को सेम बना लो, ऊपर 2 से गुणा करके, नीचे 5 से गुणा करके, वो इच्छा आपकी है। अब बताओ क्या आ जाएगा? 3 पंजे 15x, 2 दूनी 4x, 15 जमा 4 19x। y तो कट जाएगा, माइनस का 6y प्लस का 6y कट जाएगा बराबर। राइट साइड में क्या आएगा? 3 की 6 में गुणा 18, 2 की 29 में गुणा 58। तो 18 प्लस 58 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 76, 76। यहां से x का मान क्या आएगा? 19 चौक 76, x का मान 4 आ गया। तो बेटे x का मान यहां से 4 आ गया। अब x की जो वैल्यू आई है 4, ये कहीं भी रख दो, चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, छाप के जैसे मैं यहां रख देता हूं, x की 4 रख देता हूं, तो 4 दूनी 8 प्लस 3y बराबर 29। तो 3y बराबर आ जाएगा, 29 में से 8 घटाएंगे 21, 3y बराबर 21, तो y का मान 7 आ जाएगा। तो x का मान 4 आ गया, y का मान 7 आ गया। जब मैंने सॉल्व किया तो x का मान 4 आ गया, y का मान 7 आ गया। इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को पॉइंट 4,7 पे काटती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट 4,7 पे काटती हैं। अब बताओ अगर तीनों लाइन को कॉन्करेंट लाइन है तो तीसरी रेखा भी इसी बिंदु से गुजरेगी। अगर तीनों कॉन्करेंट लाइन है तो तीसरी लाइन भी इसी बिंदु से गुजरेगी। भाई जहां ये दोनों लाइन काट रही हैं तीसरी लाइन भी उसी बिंदु से गुजरनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्लियर है? बिल्कुल नहीं रजनीत पाल, लॉजिक कौन सा लगाया तुमने? यानी कि तीसरी लाइन भी मेरे दोस्तों इसी बिंदु 4,7 से गुजरेगी। तीसरी लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई, संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। x की जगह 4 रख दो, y की जगह 7, तो 4 अट्ठे 32, y की जगह 7, 7 ते 21 बराबर k। तो 32 प्लस 21 हो गया मेरे दोस्तों यहां से 53, k बराबर 53 मेरे दोस्तों k का मान आ गया। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कि आपको एक बिल्कुल टाइप इजीली समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। केशव
केशव लगा दो बेटा। ठीक है भाई, चलो आगे के सवाल लगवाता हूं। अब अगला टाइप करेंगे मेरे प्यार भी। मजा आया ये है भाई। नेक्स्ट आगे। बताओ जी, कौन करेगा? सवाल को करेगा कौन? 53। ठीक है भाई, अगला टाइप आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाइयों। अगला टाइप बिल्कुल इजी है। इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने वाला टाइप है। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्री में सवाल आए हैं, करेंगे। तो अगला टाइप है इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने वाले सवाल। जैसे सवाल नंबर 53 बोला है, यदि समीकरणों के आलेख इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे को पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा पे काटते हैं, इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा पे काटते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निम्न में से कितना होगा? बताओ भाई। दो लाइन है प्यारे बच्चों। पहली लाइन है 3x प्लस वाई बराबर 5। दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई बराबर 5। इन दोनों लाइन के ग्राफ एक दूसरे को पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे काटते हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने, कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां बहुत आसान है सॉल्व करना है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। जैसे आप जोड़ोगे y से माइनस वाई कट जाएगा, 3x जमा 2x 5x बराबर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 5 10। तो x का मान क्या आएगा? 5 से 10 दो बार, x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2 आ गया, वैल्यू कहीं भी रख दो। ये वैल्यू चाहे पहली क्वेश्चन में रख दो, चाहे दूसरी क्वेश्चन में छाप के मैं यहां रख देता हूं x का मान 2। तो 2 तिया 6, 6 प्लस वाई बराबर 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 6 माइनस 1। यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1 पे काटते हैं। यानी कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 2 कॉमा माइनस 1 है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1 पे काटती है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1 इसका आंसर है। ये बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी टाइप है मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है यहां पर 54। ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर में इस पे सवाल आए हैं, करो। ये देखो मींस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मींस के पेपर का सवाल नंबर 54। एकदम सरल, आसान, बेसिक सी बात बोला है। समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 का ग्राफ y एक्सिस को पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा पर काटता है, और 6x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0 का ग्राफ x एक्सिस को क्यों गामा कोमा डेल्टा पर काटता है? अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा का मान क्या होगा? ये सवाल 2019 के CGL के मेंस के पेपर में आया था।
कोई छोटा से छोटा बालक भी इस सवाल को कर सकता है। सवाल में कोई दम नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं निकालना। आप बताओ, इस सवाल में दो क्वेश्चन मिक्स है। आप कहोगे सर कैसे? देखो ये सवाल देखो, इस समीकरण का जो ग्राफ है, सॉरी, सवाल में इस समीकरण का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा पे काटता है। देखो ये लाइन y एक्सिस को जहां भी काटेगी, भाई y एक्सिस पे स्थित पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, y एक्सिस पे स्थित पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है। जब मैं x को जीरो कर दूंगा तो y का मान क्या आएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, 742। यानी कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को पॉइंट 0,6 पे काटती है। ये जो दूसरी लाइन है ये x एक्सिस को क्यों गामा कॉमा डेल्टा पे काटती है? लाइन x एक्सिस को जहां भी काटेगी, ये लाइन x एक्सिस को जहां भी काटेगी y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। x एक्सिस को जहां भी काटते y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो 6x बराबर क्या आएगा? 6x बराबर आएगा 15, तो x का मान आएगा 15/6, 15/6 यानी कि 2.5। तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस को 2.5,0 पे काटती है, 2.5,0 पे। आपसे पूछा इन चारों का योग, जब मैं इन चारों को जोड़ूंगा, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, गामा डेल्टा की वैल्यू है, इनको जोड़ूंगा तो 6 में 2.5 जब मैं जोड़ूंगा, 6 में जब मैं 2.5 जोड़ूंगा तो 8.5 आ जाएगा, और 8.5 का मतलब है मेरे दोस्तों 17/2। 17/2 सवाल का आंसर है। बताओ, मेंस के पेपर में ऐसे चिलगुजे से सवाल आ रहे हैं। देखो कितना आसान पेपर आता है बेटे। सवाल नंबर है 55 आपके सामने करेंगे। ओके, सारे मेंस के सवाल है, ऐसा नहीं कि प्री के, ऑल दीज आर मेंस क्वेश्चंस। बोला है यदि समीकरणों के ग्राफ जो हैं इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो अल्फा कॉमा बीटा है, 3 अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशंस 3x माइनस 5y बराबर 19, 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 इज p। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3 अल्फा माइनस बीटा? कर लोगे क्या आप इस टाइप के सवाल को? क्या आप ये क्वेश्चन कर लोगे? करके बताओ मुझे। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है अल्फा बीटा सॉल्व करके, फिर वहां से मेरे दोस्तों 3 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से करेंगे, करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के निर्देशांक है अल्फा बीटा। जल्दी करो, टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं रत्नेश। क्या है सवाल का आंसर? यस, सी ऑप्शन आ रहा है सब बच्चों का -1। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत इजी टाइप है ये। सवाल नंबर 56 ये बताएं जल्दी से। 56 नंबर ये करो, इसको मैं बताता हूं, चले करेंगे। सवाल बोला है यदि ये दोनों लाइन का ग्राफ P A, B पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दोनों जो ग्राफ है, जाहिर सी बात है लाइन की इक्वेशन से लाइन के ग्राफ है। पहली लाइन है 3x माइनस 20y बराबर 2। सेकेंड लाइन क्या है? सेकेंड लाइन है 11x माइनस 5y, 11x माइनस 5y बराबर माइनस का 61। ये दो लाइन है मेरे प्यारे भाई, बोलो इन दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो एक दूसरे को पॉइंट P पे काटता है, A, B पे। आपसे इसका मान पूछा है, जल्दी से आप हमें बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताएं। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? एक बात देखो, अगर आप इन दोनों को गौर से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, 20 है, ये 5 है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 है, ये 5 है। या तो आप x को सेम बना लो या y को सेम बना लो। x को सेम बनाना मुश्किल है, x को सेम, यहां 3 है, 11 ऊपर 11 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 3 से मेहनत बढ़ जाएगी। यहां y का गुणांक 20 है, यहां 5 है, तो यहां किससे गुणा कर देते? 4 से। यहां 4 से गुणा कर देते, देखो सेम बन गया।
y का गुणांक यहां भी 20 बन गए, यहां भी मेरे दोस्तों 20 बन गए। अब घटा देते, माइनस कर देते, माइनस कर देते, घटा देते दोनों इक्वेशन को। घटाना क्यों है कि दोनों सेम साइन के हैं। भाई 3x है, 4 की गुणा करूंगा 11 में 33y, सॉरी 44, 11 की 4 में गुणा करूंगा 44x, 3x और 44x, 3x में से 44 घटाऊंगा माइनस का 41x, बराबर क्या आएगा? ये माइनस का 20y, ये माइनस का 20y कट जाएगा, घटाऊंगा ये माइनस का 20y, 4 पंजे माइनस का 20y, माइनस के 20y में से माइनस का 20y घटाऊंगा, कट जाएगा। ये 61 चौका क्या आएगा? 61 चौका आएगा मेरे दोस्तों 224, ठीक है ना। तो भैया 2 में से माइनस का 224 घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस हो जाएगा 226, 4 एकम 4, 4 छिंग तो 244 आएगा। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 246, 246। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई 61 चौका 244 माइनस का 244, अब 2 में से माइनस का 244 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 246। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 41 से 246 चला गया 6 बार, तो x की वैल्यू आ गई, माइनस लगा हुआ x की वैल्यू आ गई माइनस का 6। तो सॉल्व करने पर x का मान माइनस का 6 आ गया। अब ये वैल्यू चाहे आप पहली क्वेश्चन में रख लो चाहे दूसरी क्वेश्चन में, इच्छा आपकी, मैं पहली क्वेश्चन में रख देता हूं, मैं पहली क्वेश्चन में रख देता हूं x की वैल्यू -6 रखूंगा तो 6 × 18 माइनस का 20y इक्वल टू मेरे दोस्तों माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 18 माइनस का 20y इक्वल टू मेरे दोस्तों 2। ओके, तो भैया -18 उधर चला जाएगा तो माइनस का 20y क्या आएगा? जब -18 उधर चला जाएगा तो 18 तो 20 हो जाएगा, 20 से 20 कट गया तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो x की वैल्यू -6 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो -6, -1 है। दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो -6, -1 है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को -6, -1 पे काटती हैं। ए बी की वैल्यू आ गई, लेकिन आपसे ए बी का मान ना पूछ के ये पूछा यहां वैल्यू रख दो। भाई 36 ए की जगह -6 रखेंगे, बी की जगह -1, -6 की -1 में गुणा करेंगे 6, ये 36 -1 का स्क्वायर 1, -6 की -1 में गुणा करेंगे प्लस का 6, तो ऊपर क्या आएगा? 36 -6 30 1 31, 36 -1 35, 36 में से गया 35, 35 और 6 41, तो 31/41 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। 31/41 इज द आंसर, बी ऑप्शन। मेंस का सवाल है ये, 2018 का है या शायद 2019 का है। कल आपको ए और बी की वैल्यू यहां पे रखनी है। अगला सवाल खूब ज्यादा थोक के भाव में पेपर में आया हुआ है बेटे। नेक्स्ट ये बताओ, ठीक है ना, इजी टाइप है, करेंगे। क्रिएटिव सवाल लेंगे। ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का है। बताओ, इस सवाल को करेंगे जल्दी से, फटाफट करेंगे। -6 आएगा बेटे, देखो इधर माइनस लगा हुआ है ना, -41 से 246 जाएगा तो 6 बार जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो -6। शायद आप माइनस नहीं देखें, करेंगे।
करें। क्या आप इस सवाल को कर लोगे? -1 सवाल का आंसर बता रहे हैं। बोला है यदि समीकरणों के पेयर 5x माइनस 6y बराबर 57 और 7x माइनस 4y बराबर 49 का हल समीकरण 4x प्लस एम वाई बराबर 19 का भी हल है तो m का मान क्या होगा? इन तीनों का एक ही हल है। बेसिकली ये तीनों फिर कॉन्करेंट लाइन हो गई, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, तो आप कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आया है एक्स वाई की वैल्यू, जल्दी से बताओ। मैं नहीं करके बता रहा, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान क्या आया है? अरे आंसर तो -1 बता रहे हो, कॉपी में से टीप के भी बता सकते हो। पहले आप मुझे बताओ कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान क्या आया है? क्या आप सॉल्व कर पाए? अरे भाई पहले मुझे यह बताओ कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा? इन दोनों का सॉल्यूशन आंसर, ये आंसर है, मुंह तोड़ दूंगा। आंसर क्यों क्या है? 3, -7। छोटे बालक की तरह सॉल्व कर लेंगे। 3, -7 वाई की वैल्यू को सेम बनाया होगा आपने। वाई की वैल्यू को सेम बना के बेटा यहां 6y है 4y है, तो मेरे दोस्तों यहां गुणा कर दो आप 2 से, 6 दूनी 12, यहां गुणा कर दो 3 से, 4 तिया 12y और घटा दो, बस हो जाएगा सॉल्व। 3, -7 इन दोनों का सॉल्यूशन है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है। x की जगह 3, y की जगह 7 रखेंगे। 12 -7m बराबर 19, तो माइनस का 7m बराबर आएगा 19 माइनस 12 7, 7 से 7 कट जाएगा, माइनस बचा हुआ है, तो m की वैल्यू -1 सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। सब बच्चे समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 58। चलो ये करो, प्यारे प्यारे सवाल हैं, गोरे गोरे क्वेश्चन है, बताएं। सवाल नंबर 58, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है 2019 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है बेटे। 2019 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया, बड़ा अच्छा सवाल है ये, इसी कंसेप्ट का करेंगे। सवाल है इन दोनों समीकरण के बिंदु रेख पर एक बिंदु, ये दोनों समीकरण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P इन इक्वेशन के ग्राफ पर स्थित है इन चारों ऑप्शन में से। फिर से सवाल पढ़ो, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंट P है इन चारों विकल्पों में से, इन चारों लाइंस में किसके ग्राफ पर स्थित होगा, यह पूछा गया है। बढ़िया सवाल बन गया। तो पहले मुझे सॉल्व करके इन दोनों का मेरे प्यारे बेटा क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। 4x प्लस 1/3y बराबर 8/3, या बटे 3 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो, इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो, तो 3 चौक 12x प्लस y, 3 से गुणा करेंगे बराबर 8, ये आ जाएगा। या 1/2x प्लस 3/4y प्लस 5/2 बराबर 0 है, तो पूरी इक्वेशन को बटे 4 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 4 में 2 बार जाएगा, 2x प्लस 4 से 4 कट जाएगा 3y, और ये आएगा मेरे दोस्तों 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 प्लस 10 बराबर 0। 10 चला जाएगा बेटे राइट साइड में, तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर आ गया माइनस का 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन को निकालना है, तो चाहे x को सेम बना लो चाहे y को सेम बना लो, वो इच्छा आपकी है। y को सेम बना लेते हैं भैया, यहां 3y है, यहां y है, तो ऊपर क्या कर दो 3 से गुणा, ऊपर 3 से गुणा कर दो, देखो दोनों जगह सेम होगा, ये भी 3y होगा, ये भी 3y होगा। अब इनको घटा दो, अब इनको घटा दो, माइनस कर दो। जब आप घटाएंगे बेटे तो क्या आएगा? 12 तिया 36x, 3 गुणा 12 36x में से 2x घटाएंगे, 36x में से 2x घटाएंगे 34x, ये 3y और ये -3y कट जाएगा, बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 3 अट्ठे 24, 24 में से माइनस का 10 घटाओगे, 3 के 8 में गुणा 24, 24 में से घटाना है आपको माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 10 34,
ठीक है भैया, 34 से 34 कट गया तो x का मान क्या आ गया 1। तो सॉल्व करने पर x का मान 1 आ गया। ये वैल्यू वॉटेवर आप कहीं भी रख दो, चाहे आप यहां रखे चाहे आप यहां रखे, छाप के, जैसे मैं x का मान यहां पे रख देता हूं 1, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है भैया, तो ये उधर जाएगा 10 और ये 2 उधर जाएगा माइनस का 12, 3 से 12 जाएगा 4 बार, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 4, y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। तो इन दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1, -4 है। इन दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि पॉइंट P के निर्देशांक आ गए मेरे दोस्तों 1, -4। ठीक है बेटे, 3y बराबर क्या आ गया माइनस का 12, 3 से आपका 12 ये 4 बार कट गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। लेकिन सवाल में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पूछा है, निकालना पड़ा हमें। पूछा एक स्टेप आगे है कि जो पॉइंट P है इन ऑप्शंस में जो ग्राफ दिए गए किसको सेटिस्फाई करता है, किससे होके जाता है। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या इसको संतुष्ट करता है? अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह -4 रखूं तो ये 1 बराबर 0 हो जाएगा, नहीं कर रहा। यहां रखता हूं x की जगह 1 4, y की जगह -4, ये भी नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई। यहां रखता हूं x की जगह 1 3, y की जगह रखता हूं मैं -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 7 - 7 बराबर 0। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है बेटे, अच्छा सवाल था, मेंस के पेपर का था, सेम टाइप सेम वैरायटी पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सीक्वेंस में आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 59, बताएं। और इसके बाद एक सवाल और है, फिर टाइप समाप्त करेंगे बच्चों। विदु जी यही बेसिक था, बेहतरीन और कैलकुलेटिव क्वेश्चन। सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, बस डाटा थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेटिव है, बड़ा बड़ा डाटा है, सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी बच्चों की। बोला है समीकरण 147x - 231y बराबर 525 और 77x - 49y बराबर 203 के ग्राफ का प्रतिच्छेदन बिंदु निम्न में से किस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है। सवाल बोला है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन चारों ऑप्शन में से किस पर स्थित है। तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां से निकालना है। ठीक है जी, अगर आप गौर से देखें तो सवाल बड़ा सरल है, इक्वेशन बहुत बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं केवल डराने के लिए। अगर देखा जाए तो जैसे आप इसी को देखो, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 से भाग दे दूं, पूरी इक्वेशन को 7 से भाग दे दूं तो क्या आएगा? 77 से को 7 से काटेंगे 11x, 49 को 7 से भाग देंगे 7y और 203 को 7 से भाग देंगे तो 29 बार, 7 दूनी 14, 6 7 राम 63, 11x - 7y बराबर 29। बोलो बेटे मजा आया कि नहीं आया? अगर यहां पे गौर से देखो तो ये किससे कट रहा है? 21 से। ये पूरी इक्वेशन 21 से भाग हो रही है कि मैंने साफ साफ देख लिया कि 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो 21 से कटेगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 21 से भाग दूं तो 21 सत्ते 147, 7x माइनस 231 को 21 से भाग देंगे, 21 एकम 21, तो 21 एकम 21 11y और 525 को बेटे 21 से भाग दें तो 21 दूनी 42 अभी और 10 21 पंजे 105 25। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छे समझा, ये बन गया मेरे प्यारे बेटे। तो ये दो इक्वेशन सिंपल बन गई, अब इनको सॉल्व करना है। हालांकि मेरे प्यारे भाई इनको सॉल्व करना भी एक आसान काम नहीं है, ये भी बच्चों को कैलकुलेटिव लगेंगी नहीं, यहां भी उनको लगेगी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल हो गया। स्पेशल कैसे? अगर आप देखो
तो यहाँ बस पलट दिया गया है, 7 यहां पे आ गया, 11 यहां पे आ गया। बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, मैं इनको अगर जोड़ देता हूं तो 11x प्लस 7x 18x माइनस 7y 11y 18y बराबर आएगा 29 प्लस 25 54। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 18 से काट लूं तो ये x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। 18 3 54। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं मेरे दोस्तों, दोनों इक्वेशन को घटा दूं तो देखिए क्या होगा। 11x में से 7x घटाएंगे 4x, -7y में से -11y घटाएंगे, -7y में से -11y घटाएंगे +4y। इतना तो समझ सकते हो ना कि -7 में से -11 घटाएंगे तो प्लस का 4 आता है। -7 में से अगर -11 घटाया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 - 7 4 आएगा। और 29 में से 25 घटाएंगे 4, दोनों तरफ 4 से भाग दे दो तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 1। तो मेरे हिसाब से मैंने इक्वेशन से भी इक्वेशन बना ली, एक ट्रिक बन गया बेटे, ये शॉर्टकट बन गया एक ट्रिक, कि जब भी कोई ऐसा सवाल आए लेंदी सा कि पलट दिया गया है, देखो 7 यहां था 7 यहां आ गया, 11 यहां था 11 यहां आ गया, तो आप उन दोनों को एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, उससे सवाल हमेशा छोटा आ जाएगा, हमेशा। ये केवल मैं इसमें नहीं बता रही, हम अर्थमेटिक में भी कई जगह करेंगे। अगर मैं इन दोनों को एक बार जोड़ लूं, एक बार दोनों इक्वेशन को घटा दूं तो छोटी छोटी मच्छर जैसी इक्वेशन बन जाएंगी। यहां से x का मान क्या आएगा भाई, ऐड कर दो दोनों को, 2x बराबर 4, x का मान 2 आएगा। ठीक है, x का मान 2 है तो y का मान कितना आएगा, -1 आएगा। दोनों घटा दो, दोनों घटा दो तो -2y बराबर 2, y का मान -1 आएगा। तो x का मान 2 आ गया, y का मान -1 आ गया, -1 आएगा मृत्युंजय दी। अब x का मान 2 और y का मान -1 आ गया भाई, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 2x बराबर 4, x का मान 2, x का मान 2 रखूंगा तो y की जगह आ जाएगा जी -1। बताओ किसको सेटिस्फाई करता है, बोला इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु इनमें से किस पर स्थित है। x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह -1, 2 नाम 18, y की जगह -1 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो 18 5 23 बराबर 23। पहली क्वेश्चन को ही संतुष्ट कर रहा है, ये आंसर है। फर्स्ट इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो गई, ये आंसर है। यही बेसिक था सौरभ सैनी जी, और कोई बेसिक नहीं होता बेटे, यही है बेसिक। ठीक है, सभी बच्चे समझ पा रहे, हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं समझदार बालक। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 60, क्वेश्चन नंबर 60 करके बताएं। 60 61 62 3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा आज, और बताएं। चलिए
देखिए 2019 के मेंस का सवाल है, 2019 के सीजीएल के मेंस का सवाल है बेटे, मेंस का बड़ा प्यारा ऑस्कर विनिंग सवाल है, ऑस्कर विनिंग। कर पाए क्या? रेखीय समीकरणों के ग्राफ पॉइंट a,4 पर प्रतिच्छेद करते हैं, k का मान क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। बोला है यदि इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ पॉइंट a,4 पर काटते हैं तो पूछा यह गया है कि k का मान क्या होगा। नाउ टेल मी समथिंग। k का मान, a का मान नहीं पूछा। 4x माइनस 2y बराबर 10 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस के वाई बराबर 2। इनके जो ग्राफ है मेरे दोस्तों एक दूसरे को पॉइंट a,4 पे काटते हैं, तो यहां से k का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर पॉइंट a,4 पर काटते हैं तो पॉइंट a,4 इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। भाई अगर मैं x की जगह a रखूं और y की जगह 4 रखूं, x की जगह a रखूं, y की जगह 4, तो 4a माइनस 8 बराबर क्या आएगा? 10। x की जगह अगर मैं a रखूं 4a और y, x की जगह मैं a रखूं और y की जगह रखूंगा 4, 4k बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहां से 2। क्लियर है? अगर ये दोनों लाइन के ग्राफ पॉइंट a,4 पे काटते तो a,4 सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह a रख दो, y की जगह 4 रख दो। 4a माइनस 8 बराबर 10, 4a प्लस y की जगह 4 रखेंगे, 4a प्लस 4 के बराबर 2। मुझे k का मान पूछा है, यानी कि a को गायब करना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, a को गायब करना है, घटा दो, माइनस कर दो। जब घटाओगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या आएगा? माइनस का 8 माइनस का 4k और बराबर राइट साइड में 10 में से 2 घटाएंगे 8, माइनस 8 उधर चला जाएगा, तो माइनस 4k बराबर आ गया जी 16 और k की वैल्यू आ गई माइनस का 4, 4 चौक 16, माइनस 4k का वैल्यू आ गया। सी ऑप्शन आंसर है। बड़ा सरल सवाल है, बेसिक। -4 आंसर है बेटा, 4 नहीं है आंसर, -4 है। अरे डी नहीं है बेटे, -4 आ रहा है सवाल का आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से आप 4a का मान निकाल लो, फिर दूसरी क्वेश्चन में रख दो, वो भी रास्ता है। ठीक है ना, वो भी रास्ता है। इजी क्वेश्चन था ये, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी इस सवाल में। आगे चलेंगे, टाइप समाप्त, आगे चलेंगे दोस्तों। अगला टाइप सवाल नंबर है 61। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 61 आपके सामने। ये जो सवाल आपके सामने, ये अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया, बट ये सवाल सीबीएसई जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें बहुत बार आ चुका है। ये सवाल मैंने सीधे एनसीईआरटी की बुक से लिया है मेरे प्यारे भाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कल या परसों कभी ना कभी ये सवाल जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है जी, करेंगे। और एक का मान निकाल के भी कर सकते हैं। ये टाइप समाप्त आ गया। अगला टाइप आपके सामने, बहुत जबरदस्त सवाल है और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी है। सवाल में बोला गया है यदि ए, बी और सी समांतर श्रेणी में हैं, तब रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी जिसके निर्देशांक क्या होंगे? विल ऑलवेज, यहां पे हमेशा शब्द लगा लो, हमेशा। सवाल में बोला गया है कि यदि ए, बी और सी समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी, तो ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लाइन है जहां ये
ए बी सी की वैल्यू ऐसी है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये जो लाइन है हमेशा एक फिक्स पॉइंट से होकर गुजरेगी। बताओ उस फिक्स पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। पहली बात तो आपको एक कंसेप्ट जानना है, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, एपी में है, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बीच वाली संख्या है बेटा, जो बीच वाली संख्या है इसकी जो वैल्यू होगी वो बाकी दोनों संख्याओं का औसत होगी, एवरेज। एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर दो। बीच वाली जो संख्या होगी मेरे प्यारे भाई, उसकी वैल्यू बाकी दोनों संख्याओं का औसत होती है। कंसेप्ट नंबर 1, पहले तो ये जानो, ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है कि अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो बीच वाली जो संख्या होती है वो बाकी दोनों संख्याओं का औसत होती है। अगर मैं यहां पे गौर से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 2b बराबर a प्लस सी। अगर मैं 2b को उधर ले आऊंगा राइट साइड में, अगर मैं 2b को उधर ले आऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भी, इसको a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0। मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आ जाएगा। बहुत प्यारा भयंकर मीठा सवाल है। बोला है एबीसी समांतर श्रेणी में है, ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से गुजरेगी। कोई भी लाइन, कोई भी रेखा आप ले लिए मुंह उठा के, जहां एबीसी की वैल्यू समांतर श्रेणी में है, वो लाइन हमेशा एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी। उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर लाइन एबीसी समांतर श्रेणी में है तो a माइनस 2b प्लस सी हमेशा 0 होगा। ए का कोफिशिएंट क्या है मेरे दोस्तों 1, बी का कोफिशिएंट है -2, सी का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर आप यहां पे कंपेयर करो, तुलना करो भाई, ये है लाइन, ये है रेखा, ये है एबीसी के बीच में रिलेशन। ये जो रेखा है, ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा इसको संतुष्ट करेगी। ये जो लाइन है, अगर आप यहां पे गौर से देखो तो यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों भाई, a का कोफिशिएंट यहां पे x है, यहां 1 है, x की जगह 1 लिखा हुआ है भाई। यहां पे b का कोफिशिएंट y है, b का कोफिशिएंट -2 है, y की जगह -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन की जो फॉर्म है वो हमेशा इसको संतुष्ट करेगी। तो ये जो लाइन है हमेशा ही पॉइंट 1, -2 से होके गुजरेगी। ये लाइन हमेशा ही बिंदु 1, -2 से होके जाएगी और यही सवाल का आंसर होगा। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाई एबीसी के बीच जो रिलेशन बनेगा, हमेशा ये रिलेशन तो बनना ही बनना है। ये एबीसी के बीच रिलेशन रहेगा ही रहेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म की लाइन है और ये लाइन इसको संतुष्ट करेगी जहां x बराबर 1 लिखा हुआ है, y की जगह -2 लिखा हुआ है। तो जो लाइन है हमेशा ही पॉइंट 1, -2 से होकर गुजरेगी। जबरदस्त सवाल, बढ़िया करण सिंह। ठीक है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब आज की क्लास का। एकदम गोरा सवाल आप लोगों के लिए होगा, गोरा गोरा सवाल है। सवाल नंबर है 62, बताएं। लाइन द्वारा दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के बीच की लंबाई, इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझाता हूं फिर सवाल। इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों रेखाओं के बीच अंतःखंड। इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, हिंदी वाले भाई लिखेंगे दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड, दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड। जैसे मेरे प्यारे भाई ये लाइन है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। सवाल में आपको एक लाइन की इक्वेशन देता है, कोई लाइन आपको दे देगा, जैसे सपोज ये लाइन है, तो ये जो लाइन है दोनों, ये ओरिजिन है मूल बिंदु, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के बीच और वाई एक्सिस के बीच जो अंतःखंड काटती है, एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस के बीच अंतःखंड, दोनों एक्सिस के बीच जो अंतःखंड है वो कौन सा है? इस लाइन द्वारा दोनों अक्षों के बीच जो अंतःखंड है वो ये वाला है, ये वाला। आपसे इसकी लंबाई पूछी जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पूछा था इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड। ये एक्स एक्सिस है मेरे दोस्तों, वाई एक्सिस है, लाइन है। ये दोनों लाइन, इस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच अंतःखंड है, इसकी लंबाई पेपर में पूछी जाती है। आप ये बात जानते हैं, अगर कोई लाइन की क्वेश्चन, किसी लाइन की क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखी हुई है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, अगर किसी लाइन की क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो बच्चों ये ए क्या है? ये ए क्या है? एक्स एक्सिस पर अंतःखंड। ए क्या होता है? मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ए होता है एक्स एक्सिस पर अंतःखंड। अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस पर अंतःखंड ए है, बी क्या है? वाई एक्सिस पर अंतःखंड, वाई एक्सिस पर अंतःखंड बी है, तो दोनों एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अक्षों के बीच जो अंतःखंड होगा वो क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे दोस्तों आपका कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। पहले आपको ए बी की वैल्यू निकालनी, कंपेयर करके, फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड होगा। कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। सवाल है आपके सामने, बोला है इस लाइन द्वारा दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड के बीच की लंबाई ज्ञात करें। लाइन है 12x माइनस 5y बराबर 60। ठीक है, अगर मैं 60 को लेफ्ट साइड में ले आऊं मेरे दोस्तों, लेफ्ट साइड में, तो बराबर हो जाएगा 1। ये क्या आ गया? 12 बटे 60 5, और 5 से 60 जाएगा 12 बार, और ये कितनी बार? -12 है ना, -5 से 60 जाएगा -12 बार। ये आ गया मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस पर अंतःखंड है 5, ये वाई एक्सिस पर अंतःखंड है -12। तो दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड की लंबाई क्या आएगी मेरे दोस्तों? अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस -12 का वर्ग। 5 12 का ट्रिपलेट कितना होता है? 13 यूनिट इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 13 यूनिट। समझ में आई बच्चों? ठीक है, हर बच्चे को बात समझ में आई है स्टूडेंट्स। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं, आगे नया कंसेप्ट है वो मैं आपको कल समझाऊंगा। आज इतना ही, बाय। ठीक है।